दोस्तों 2025 के मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की आज हम बात कर रहे हैं। ये पेपर कैसा रहेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। 2025 में आपका पेपर कैसा बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पेपर में से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है 2025 के लिए कि पैटर्न कैसा होगा। इसमें से कई क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में या आपका प्री बोर्ड होगा उसमें और बोर्ड परीक्षा होगा उसमें मिल सकते हैं। क्वेश्चन को इस बार टेढ़ा किया गया है और कुछ क्वेश्चंस को सीधा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं आपको दिया गया है रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए में रीडिंग है, इसमें दिया गया है द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एशियन टेक्स्ट एज वी नो दैट इट इज सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड। यहां पे बोला गया है ऋग्वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो है कई हजार सालों पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधुआ दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। यहाँ पे लिखा गया है यह उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सब कॉन्टिनेंट दिया ना इसमें, नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सिंधु नाम देता है, यानी सात नदियों की भूमि, सात नदियों की भूमि। द वर्ल्ड सिंधु या सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु विच रेफर्स टू द इंदुज रिवर। अब जो जिसका यहाँ पर जो सिंधव शब्द जो दिया है, ये सिंधव शब्द सिंधु से आया हुआ है जिसका अर्थ है सिंधु नदी। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। समय के साथ यहाँ पर क्या बोला गया, मूविंग ऑन इन टाइम, समय के साथ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि साहित्य में भारत के अन्य भागों के भी नाम दिखाई देते हैं लिटरेचर में, साहित्य में, ठीक है। द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें इट्स इट लिट्स मैनी रीजन सच एज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वांगा, कच्छ एंड केरला। इसमें कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंगा, कच्छ और केरल जैसे कई क्षेत्रों की सूची जो है इसमें शामिल है, लिस्ट शामिल है, सूची शामिल है। द महाभारत यूजेस द टर्म्स भारतवर्ष एंड जम्बूदीप। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारतस एंड जम्बूद्वीपा मीन्स आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। अब यहाँ पे जो है बोला गया है कि महाभारत में भारतवर्ष जो है जम्बूद्वीप शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है भारतवर्ष का अर्थ है भारत यानी भरतों का देश, और जम्बूद्वीप का अर्थ है जामुनों पेड़ का जो है द्वीप, जामुन के पेड़ों का द्वीप या जामुन के पेड़ के फल का द्वीप, द्वीप। तो इस तरह से ये पैराग्राफ दिया है, मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किया कि लिखा क्या गया है, इसी तरह से आपके पैराग्राफ आएंगे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज मोस्ट एशियन टेक्स्ट इज, तो अभी अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एशियन टेक्स्ट, सबसे पुराना ग्रंथ है, तो हमारा ऋग्वेदा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट। तो हमारा सी आंसर जो है इसका सही हो जाता है, तो सी हम लेके चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा द वर्ल्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम, तो अभी हमने पढ़ा कि सिंधुआ शब्द जो है सिंधु से आया हुआ है। देखो द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम सिंधु, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। द इंदुज रिवर रेफर्स टू, तो इंदुज रिवर जो है ये किसको रेफर करती है, इंदुज रिवर सिंधु को रेफर करती है, सिंधु विच रेफर्स द इंदुज रिवर, तो यहाँ पर सिंधु जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत, तो महाभारत में कौन सा पार्ट नहीं लिस्ट हुआ है। देखो इसमें कश्मीर है, कुरुक्षेत्र है, वांगा है, कच्छ है, केरला है। कश्मीर है, वांगा है, केरला है, बिहार नहीं मेंशन कहीं भी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि मेंशन नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से ही हमको ढूंढना है कि
इसका मीनिंग क्या होगा? सेम मीनिंग, वेल नोन। वेल नोन मतलब अच्छी तरह से जाना हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से, वेल नोन होता है अच्छी तरह से जाना हुआ, जिसको हम फेमस बोलते हैं। फेमस भी अच्छी तरह से जाना हुआ होता है, तो वेल नोन यानी कि फेमस। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं इसी में। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब आपको विलोम शब्द देखना है किसका? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब कि है आपका बहुत ही ज़्यादा, मतलब मॉडर्न का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा आपका, बहुत ही आधुनिक, या आधुनिक बोल सकते हो। तो मॉडर्न हो गया आधुनिक, और आधुनिक का पुराना यानी कि बहुत ही प्राचीन बोलेंगे एशियंट। अभी अभी हमने बताया कि ऋग्वेदा जो है एशियंट ग्रंथ था, तो एशियंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अपोजिट बताना है हमें, तो मॉडर्न जो है आधुनिक हो गया, और एशियंट जो है आपका प्राचीन हो गया। प्राचीन और आधुनिक। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा। यहाँ पर भी आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे आपको देख सकते हो। पहले क्वेश्चन जो है ये वाला आपका फर्स्ट वाला, ये कितने नंबर का है आपको दे रहा है? ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर एमसीक्यू रहेंगे, फिर 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यानी पहला प्रश्न जो है आपको 6 नंबर, पहले पैसेज से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। इस पैसेज से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, पैसेज को छोड़ना नहीं है। पैसेज से आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंप्रूव होता है। जो बच्चे इंग्लिश को थोड़ा समझ नहीं पाते उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसकी बात करेंगे, और इसमें देखते हैं आपको कितने नंबर मिलते हैं। इसमें आपके ये जो पैसेज रहेगा ये 9 नंबर देगा आपको। 6 और 9 15 नंबर का ये 2 पैसेज मिलेंगे आपको। ये 9 नंबर का पैसेज रहेगा, सबके सामने नंबर लिखे हुए हैं, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ नीचे देखोगे, ये देखो, ये पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 1 नंबर का, तीसरा प्रश्न 1 नंबर का, चौथा प्रश्न 1 नंबर का, पांचवा प्रश्न, ठीक है, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, ठीक है, फिर ये आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न। 9 प्रश्न के बाद सेक्शन बी शुरू होगा। अभी सभी के आंसर्स मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। वर द फर्स्ट 2 सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। ये जो ऐसी 2 सिटीज थी जहाँ पर सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924। अब 1924 में जो है इसकी खोज हुई थी। ये सेंचुरी एगो, आज से 100 साल पहले, क्योंकि अब हम 2024 में है तो 1924 आप समझ सकते हो, 100 साल का अंतर है। सेवरल साइट्स ऑफ फॉलोइंग इंदुस प्लेन्स नॉन एज इंदू वैली सिविलाइजेशन। और बहुत सारे जो प्लेन हैं जिसको इंदुस प्लेन्स कहते हैं, उनको इंदुस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेटर ऑन धोलावीरा जो है गुजरात में मिला है, राखीगढ़ी हरियाणा में मिला, और कन्वेरेला इन पाकिस्तान, और लोथल जो है गुजरात में डिस्कवर हुए। ठीक है, ये सारे डिस्कवर हुए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन, जो सरस्वती नदी का किनारा है, इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज राखीगढ़ी एंड कन्वेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, जिसमें फरमाना है, बनावली है और भिराना है, ये जो कि हरियाणा में है, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। द लार्जर हरप्पन सिटीज वेयर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसीजस या प्रिसाइज प्लान्स। जो यहाँ पर लार्ज हरप्पन सिटीज थे वो उनको बनाया गया बहुत ही अच्छे तरीके के प्लान से। दे हैड वाइड स्ट्रीट, बहुत चौड़ी गलियां हैं, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, इनकी कार्डिनल डायरेक्शन दी है। मोस्ट सिटीज सीन टू हैव बीन सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, और चारों तरफ से जो है मोस्ट जो शहर बसाए गए थे उनको बड़े बड़े विशाल, मैसिव मतलब होता है विशाल, जो दीवारों से घेरा गया था। हैड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, और इसके 2 पार्ट थे। एक अपर टाउन था वेयर द लोकल इलाइट लिव्ड, जो कुलीन वर्ग रहते थे, एंड द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, जिसको लोअर टाउन बोला जाता था। सम लार्ज बिल्डिंग सीन टू हैव बीन यूज टू कलेक्टिव पर्पज, कुछ बड़ी बड़ी जो इमारतें थी उसको कुछ खास पर्पज के लिए उपयोग किया जाता था। फॉर इंटेंस वेयर हाउस वेयर गुड्स वर स्टोर, जहाँ पर कि जो है माल को रखा जाता था, वेयर हाउस जिसको गोदाम बोलते हैं। इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ वेरियस साइजेस लाइंड द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स,
अब जो इंडिविजुअल हाई जो इंडिविजुअल मतलब एक के आदमी का घर है, जो अलग अलग आदमियों के घर है, वो वेरियस साइज के थे और स्मॉल लेन पे थे। द कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस, और जो कंस्ट्रक्शन था, चाहे बड़े घर हो चाहे छोटे घर हो, उनका जो देखने का बनाने का तरीका था वो सब कुछ सेम था। ऑल बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सभी जो है ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बने हुए थे। द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो, ए स्मॉल बट elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing material applied on top of the of carefully laid out bricks। अब ये जो यहाँ पर इस बाथ जो बनाए गए थे, जिसमें स्नानागार बोलते हैं मोहनजोदड़ो में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एलिब्रेट किए गए थे। टैंक्स बनाए गए थे जो कि जिनकी साइज थी 12 गुना में 7 मीटर, ठीक है, जिनकी वाटर प्रूफिंग भी की गई थी केयरफुली ब्रिक्स से, ठीक है। और द टैंक वाज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स, जो टैंक थे वो छोटे छोटे रूम से जो सराउंड किया गया था, उनको घेर दिया गया था। वन ऑफ विच कंटेंड ए वेल, और उनमें से जो है एक एक में कुएं होते थे। देयर वाज ए ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल विद फ्रेश वाटर। और जो ये कुएं हैं ना, क्या करते थे कि इसके लिए ड्रेनेज सुविधा भी उपलब्ध थी, हैं। इस इस टैंक को खाली करने के लिए जो है सुविधा उपलब्ध थी कि इसको ड्रेन करें और टाइम से टाइम जो है इसमें फ्रेश वाटर भरते रहें, ठीक है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पे इसके 9 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 6 प्रश्न तो आपके पहले में आएंगे जो एमसीक्यू रहेंगे, और जो दूसरा पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। इसमें आपको सारे के सारे आंसर्स इस पैराग्राफ से ही लिखने होंगे देख देख कर। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, वेयर आर हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आंसर हो गया। व्हेन वर द हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, कब इस सिविलाइजेशन की खोज हुई थी? तो अभी अभी मैंने बताया था, हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो वर डिस्कवर्ड इन 1924, ये सेंचुरी बीत चुकी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन। अभी अभी मैंने बताया लोथल सिविलाइजेशन गुजरात में है, तो इज इन गुजरात। वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव, तो कॉमन पीपल कहाँ रहते थे? जो कुलीन वर्ग थे वो अपर टाउन में रहते थे, और जो कॉमन पीपल थे वो लोअर टाउन में रहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट वाज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम। द ड्रेन सिस्टम वाज यूज टू एम्प्टी द ग्रेट बाथ टैंक एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर, ठीक है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था व्हाट वाज द पर्पज ऑफ लार्ज बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें थी उसका क्या पर्पज था? तो हमने बताया वो वेयर हाउस के रूप में यूज होते थे, गुड्स को रखने के लिए, माल को रखने के लिए। द लार्ज बिल्डिंग्स वर यूज फॉर कलेक्टिव पर्पज सच एज वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, मेंशन द नेम्स ऑफ द सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। अभी अभी मैंने बताया था हरियाणा में क्या था, तो सिटीज फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान इंक्लूड राखीगढ़ी, बनावली और बिराना, ठीक है, ये हरियाणा एंड कालीबंगा जो है राजस्थान में। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ह्यूज, ह्यूज को मैंने बताया था, वहाँ पे मैसिव लिखा हुआ था, मैसिव, आपने देखा था मैसिव बिल्डिंग्स जो थे, मैसिव। यहाँ पर आपका कहीं ये रहा मैसिव वॉल, बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं, विशाल दीवारों से जो है घिरा हुआ था, तो ये मैसिव हो जाएगा इसका। और राइट द अपोजिट, अब आपको विलोम शब्द लिखना है किसका? ऑर्डिनरी का। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, और ग्रेट, जैसे ऑर्डिनरी पर्सन, ग्रेट पर्सन, तो ऑर्डिनरी का ग्रेट हो जाएगा। ग्रेट भी लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ से ही आपको देना है, तो ग्रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेट देख लेते हैं, देखिए ये रहा ग्रेट, ग्रेट बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों पैराग्राफ के सॉल्यूशन। अब सेक्शन बी के आंसर की बात करेंगे आप। सेक्शन बी में क्या बोल रहा है, यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर। आप खुशी हैं, सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहती हैं, और आप उदयपुर जो है लास्ट मंथ पिछले महीने घूमने गए थे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्तों को लिखना, अनऑफिशियल लेटर हो गया। सोमाक्षी डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एंजॉय दिस ट्रिप, आपने इस यात्रा को कैसे अनुभव किया है, कितना मजा लिया है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब जब आपको पॉइंट्स दिए होंगे ना, तो इन पॉइंट्स को जरूर कवर करना, नहीं तो आपके 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, 5 नंबर
बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, पहला इसमें बोला है विद हुम डिड यू गो उदयपुर, आप किसके साथ उदयपुर गई थी। वेयर डिड यू स्टे, कहाँ आप रहे थे। व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट, कौन कौन से जगह आपने वहाँ पे देखी थी। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप क्या थी, कितने समय के लिए आपने वहाँ पे घुमाई की। तो ये सारी चीज़ें इसमें जब लेटर लिखेंगे तो डाल देंगे। कुछ छूट जाए एक पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो बताई गई है इनको मेंशन करना है वहाँ पे। तो आप कहाँ के हैं, सिद्धार्थनगर अजमेर के, तो सिद्धार्थनगर अजमेर। किसको लिख रहे हैं, सोमाक्षी को, सोमाक्षी का नाम लिख दिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई recent trip to Udaipur. It was an amazing experience and I really enjoyed it. ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। आई वेंट टू उदयपुर विद माई मॉम, किसके साथ गए थे, मॉम एंड ब्रदर के साथ। तो हमने पॉइंट कवर कर लिया। हम कितने दिन के लिए रुके थे, वी स्टेड देयर फॉर 4 days, हम 4 दिन के लिए रुके थे। तो सारे पॉइंट हम कवर करते जा रहे हैं, देखते जाओ। किसके साथ गए थे, ठीक है, और कहाँ रुके थे, कितने दिन के लिए आप रुके थे, और ट्रिप में आपने जो कितने दिन का ट्रिप था, सारा चीज़। एंड वी हैड ग्रेट टाइम। We stayed in a beautiful hotel by the lake, which had a peaceful and relaxing atmosphere. During our trip, we visited many famous places. We took a boat ride on Lake Pichola, which was so exciting. We also visited City Palace, Sajjangarh Fort, and Jagdish Temple. All these places were full of history and culture, and I really enjoyed exploring them. It was a wonderful trip, and I will always remember it. I hope you also get a chance to visit Udaipur someday. Take care, खुशी। हो गया काम खत्म। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो थोड़ा संभल करके इनको याद कीजिएगा तरीके से। जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं क्वेश्चन पेपर में उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे नंबर लाने हैं आपके बोर्ड परीक्षा में तो इस तरह से आपको लिखना होगा। आपको अगर वो लेटर नहीं लिखना है तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। मॉडल पेपर का जो मैंने क्वेश्चन पेपर है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेना। आपको सारे मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सारे सॉल्यूशंस मैं जल्दी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे अभी इंग्लिश का आप देख रहे हैं, इसी तरह से फुल सॉल्यूशंस जो है सभी सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो और ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको एक लेटर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर, यू आर रितीश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनिनेस एंड ड्रेनेज सिस्टम। राइट ए लेटर टू एडिटर, एडिटर को लिखना है द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो यहाँ पे जो निकासी की समस्या है उसके लिए आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को पत्र लिखना है। जब हम पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। जब हम अनऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो केवल आपको अपना पता लिखना होता है। ठीक है, सिद्धार्थनगर अजमेर, उसके बाद सीधा सीधा जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, जैसे कि ऑफिशियल लेटर हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके बाकी किसी को भी लिखते हैं, रिश्तेदारों मतलब दोस्त, सहेली, मामा, फूफा, पापा, बहन, भाई, ये सब सभी रिश्तेदार आते हैं जिनको आप जानते हैं। जिनको आप नहीं जानते हैं उनको जो लेटर लिखते हैं वो हमारे ऑफिशियल लेटर हो जाते हैं। और वहाँ पर जो है सबसे पहले हम अपना एड्रेस डालते हैं कि हम कहाँ के हैं। तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, तो 47 प्रताप नगर अलवर लिख दोगे। ठीक है, जो लिखा है इसमें। उसके बाद डेट जरूर डालना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना ज़रूर होता है। ठीक है, तो कोई भी मैंने डेट डाल दिया सपोज करो। द एडिटर, अब किसको लिखना है तो उसका हम पता देते हैं यहाँ पर जो है लिखने वाले का पता, ठीक है, फिर दिनांक, उसके बाद जो है जिसको लिखा जा रहा है उसका पता। तो द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स में ऐसे नहीं बताया कि किसको लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स में, तो आप न्यू दिल्ली लिखो, जयपुर लिखो, अलवर लिखो, जो भी आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट जरूर बताना है, इसमें सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। इस लेटर में जो पर्सनल लेटर होता है इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, ये समझते जाना मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था कि क्लीनिनेस ड्रेनेज सिस्टम जो है वेरी पुअर है, तो हम इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट उठा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम। डियर सर करके स्टार्ट करेंगे और जो समस्या है उसको डाल देंगे। आई एम ए रेजिडेंस ऑफ प्रताप नगर अलवर एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज इशू इन आवर एरिया, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। एवरी ईयर द सिचुएशन बिकम्स वर्स, बहुत खराब हो जाती है। विच क्लोज ड्रेन्स, और उस समय जो है ड्रेन चौक हो जाते हैं। वाटर लॉगिंग जो है ऑन द स्ट्रीट, और जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल करके स्ट्रीट में बहने लगता है। दिस इज नॉट ओनली लीड्स टू फॉल स्मेल, बहुत गंदी बदबू के साथ साथ, बट ऑल्सो क्रिएट्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज,
अब यहाँ पर जो है ये स्मेल तो देता ही है, साथ साथ में जो मच्छर भी ज़्यादा पनपने लगते हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीजेज, और इससे जो है बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट टू द लोकल अथॉरिटीज़, हमने कई बार जो है मतलब कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी जो लोकल अथॉरिटीज़ है, नो सिग्निफिकेंट एक्शन हैज़ बीन टेकन टू इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम और मेंटेन क्लीनिनेस, कोई भी मतलब उनके द्वारा अच्छा कदम नहीं उठाया गया उनको मेंटेन और क्लीन करने के लिए। आई अर्ज योर esteemed newspaper to highlight this problem so the necessary steps can be taken to address it। और मैं चाहता हूं कि अपने न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें ताकि नेसेसरी जो आवश्यक कदम है उसको उठाया जा सके। ठीक है, आई होप माई कंसर्न will be given due will be given due importance for the well-being of residents। और जो मैंने अभी आपको बताया है तो उसको इतना महत्व जरूर दिया जाएगा ताकि जो हमारे रहने वाले हैं, ये जो हमारे वासी हैं, उनको मदद मिल सके, उनका जो है ख्याल रखा जा सके। यूर सिंसियरली, अब जो आपका नाम दिया था इस लेटर में, क्या बोला था, आप कौन है, रितेश, तो आप रितेश लिख दोगे नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर। तो चौथा प्रश्न की बात करते हैं। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, और टाइटल और मोरल भी लिखना है। टू कैट्स, तो आपको पता है टू कैट्स एंड ए मंकी का ये स्टोरी है, यहाँ पे देख सकते हो, आप पढ़ लेना आराम से। और ये स्टोरी तो मैंने कई बार करवाया हुआ है, तो इसका स्टोरी का जो टाइटल हो जाएगा वो टाइटल आप पहले लिखोगे कि टाइटल क्या है, जो ये आउटलाइन आपको दी गई है, उसके बाद आप जो है मोरल लिख दोगे। ठीक है, ये मोरल जरूर आपको लिखना है। तो स्टोरी तो आपने आराम से पढ़ लेना है, इसमें तो मेरे को दिक्कत नहीं लगती है कि आपको कोई दिक्कत होगी। इसमें आपको और ऑप्शन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि और ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें भी और ऑप्शन मिलेगा। इसमें फिर से आपको एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो इसमें देख रहे हो हंग्री फॉक्स और जम्प्स ग्रेप्स, तो ये अंगूर खट्टे वाला जो आपका है उसका है। इसमें भी फिर आपको टाइटल लिखना है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इस तरह का कुछ भी आ सकता है आपका, कोई चेंजेस भी हो सकते हैं और चेंजेस नहीं भी हो सकते हैं। फिर आपको स्टोरी लिख देनी है, और स्टोरी लिखने के बाद इसमें जो है मोरल जरूर लिखना है। मोरल लिखना भूलना मत, इसके आधे 1 नंबर कट जाते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये सारी स्टोरी तो आप समझ जाओगे, स्टोरी की कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जो है राइट ए पैराग्राफ। अब पैराग्राफ आपको जो मॉडल पेपर आप देखोगे तो उसमें ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो उस मॉडल पेपर में जो पिक्चर दी गई है उसमें 3 जो है बच्चे हैं पौधा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी की पैराग्राफ जो 5वां क्वेश्चन आएगा वो पैराग्राफ के ऊपर आएगा, और इसमें जो है 4 नंबर देगा आपको। तो ऊपर वाला जो लेटर था, स्टोरी थी, ठीक है, ये भी 4 नंबर की थी, और चौथा नंबर 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर का ही है। तो यहाँ पर प्लांटेशन के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा पिक्चर है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें भी और ऑप्शन मिलेगा, अगर आप ये लिखना नहीं चाहेंगे तो आपको और ऑप्शन भी मिलेगा। तो प्लांटेशन के बारे में, ट्री प्लांटिंग इज़ एन एसेंशियल एक्टिविटी फॉर द एनवायरनमेंट एंड द प्लानट्स फ्यूचर। आप जानते हो कि प्लांटेशन के इसलिए ज़रूरी है, तो मैंने ये सारा लिखा हुआ है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, जहाँ समझाने वाली बात होगी वो मैं बता दूंगा। फिर आपको और ऑप्शन भी मिलेगा, और ऑप्शन के बाद में आप जो है यहाँ जाओगे, यू आर संगीता, हैं संगीत, यू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क। ठीक है, आप मॉर्निंग में जो है रोजीना वॉक करने जाते हैं अपने आसपास के पार्क में। वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देयर, और आपको जो है एक मोबाइल फ़ोन मिला। हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट, आपने कैसा महसूस किया, एंड हाउ डिड यू फाइंड द ऑनर ऑफ द मोबाइल फ़ोन एंड रिटर्न इट, आपने उस मोबाइल के मालिक को कैसे खोजा और कैसे उसको वापस दिया। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो चित्र वाला करना या फिर ये वाला करना, तो आपके ऊपर थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा एक जरूर कि आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने वही बना के लिखा है, आई एम संगीता, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग नियर बाई पार्क। वन डे आई वाइल वॉकिंग आई नोटिस ए स्मार्ट मोबाइल फोन लेइंग ऑन बेंच, बेंच पे मिला उसको। एट फर्स्ट आई वॉज सरप्राइज एंड क्यूरियस, मैं चकित और आश्चर्यचकित रह गई। ठीक है, आई पिक्ड अप इट एंड लुक्ड अराउंड बट नो वन सीम्ड टू बी सर्चिंग फॉर इट, और कोई मुझे दिखाई नहीं दिया जो इसको खोज रहा हो। आई डिसाइडेड टू चेक द फोन फॉर एनी क्लू अबाउट द ऑनर, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ़ोन चेक कर लूँ कि कोई ना कोई तो ऑनर जो इसका मालिक है उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए।
लकीली देयर वाज ए रिसेंट मैसेज ऑन द स्क्रीन विद ए कॉन्टैक्ट नंबर, और वहाँ पे एक मैसेज मिला। आई कॉल्ड द नंबर एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, और मैंने वो सारी बातें बताई। द ऑनर ए यंग मैन थैंक्ड मी ओवर द फोन और एंड केम टू द पार्क क्विकली। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड प्रेज्ड मी ऑनेस्टली, प्रेज्ड माई ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी को उसने जो है प्रशंसा की, और वो मेरे लिए मेरे प्रति बहुत ही आभारी था। रिटर्निंग द फोन मेड मी फील प्राउड एंड हैप्पी, मैंने जब वापस किया तो मुझे बहुत ही गर्व हुआ और मुझे खुशी महसूस हुई। इट वॉज ए स्मॉल बट इम्पोर्टेंट लेसन इन डूइंग द राइट थिंग्स, अच्छी बात अच्छा कुछ अच्छा करने के लिए ये स्मॉल शिक्षा थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। तो ये आप इस तरह से भी बना के लिख सकते हैं, आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ये मेरा अपना थॉट है, बाकी आपका थॉट क्या कहता है वो आपकी मर्जी। सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन में जो है आपके 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर के यहाँ पर देखने को, मतलब 12 मार्क्स ग्रामर में देखने को मिल रहे हैं। ग्रामर सेक्शन जो है आपको 12 मार्क्स दे रहा है। सबसे पहला, द एनुअल एग्जामिनेशन डेक्स नेक्स्ट मंथ, इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। तो स्टार्ट लिखा है तो इसका स्टार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। टाउन्स डैश इनटू सिटीज दिस डे, तो टाउन्स चेंजिंग इनटू सिटीज, चेंज का चेंजिंग हो जाएगा। जो शहर है, टाउन्स जो है कस्बे हैं, वो शहरों में बदल रहे हैं तो आईएनजी लग गया, ठीक है। अब देखो, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, अब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस तरह का ही पैटर्न बिल्कुल रहेगा, सेम टू सेम। पहले 2 फिलअप्स आएंगे, उसके बाद जो है आपको वो मिलेंगे यहाँ पर ऑप्शंस। दिव्य प्रताप डैश रिसेंटली डैश हिज सिलेबस, तो दिव्य प्रताप एक लड़का है जिसका नाम है दिव्य प्रताप। तो आप ये मत सोचो कि दिव्या और प्रताप अलग अलग है, तो दिव्य प्रताप एक लड़का है तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा, ठीक है। रिसेंटली क्या करा इसने, रिवाइज किया अपना सिलेबस, तो हैज़ रिवाइज्ड, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट में था तो ऑप्शन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था। संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो, अब दिस टाइम टुमारो तो विल बी कुकिंग हो जाएगा, नेक्स्ट डे की बात हो रही है, तो यहाँ पे विल बी कुकिंग यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। श्लोक सेट टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस, तो यहाँ पे जो हम इनडायरेक्ट आपने स्कूल में बहुत सीखा होगा, तो श्लोक जो है यहाँ पे जब कर रहा है वो बात कि हम क्या करें, तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा। श्लोक सजेस्टेड टू यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस। लविशा सेड टू भोज राज डू यू रीड दिस बुक टुडे, तो यहाँ पे लविशा आस्क कर रही है, रवि, तो लविशा आस्क्ड भोजराज इफ ही रीड दैट बुक दैट डे, तो यहाँ पे टुडे का दैट डे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो विंस आ जाता है। पीपल डैश सेलिब्रेट दिवाली, सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो पीपल बहुत सारे लोग हैं, लोग के साथ वाज तो नहीं आएगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके साथ वर यूज होता है, तो पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है। हु स्टोल द वॉच, तो यहाँ पर बाय हुम वॉज द वॉच स्टोलन, क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। डिड शी राइट ए स्टोरी, तो यहाँ पे डिड है, ठीक है, सी राइट ए स्टोरी, तो डिड यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न में चला जाएगा, डिड को हम वॉज में बदल देंगे, वॉज ए स्टोरी रिटर्न बाय हर, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, हर। ये सारी चीजें तो आपको बताई हुई हैं। फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इसका क्वेश्चन बनाना है। हाउ लॉन्ग डैश, इसका आंसर क्या लिखा है, कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, तो हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, मतलब कमल कितनी देर तक पढ़ सकता है, तो कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, कमल 7 घंटे तक पढ़ सकता है। और यहाँ पर देखो एड क्वेश्चन टैग, ये आता ही है हमेशा। प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, अब इसको क्वेश्चन टैग में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, यहाँ तक तो ठीक है। वॉन्ट ही, क्योंकि विल है, विल के साथ वॉन्ट आता है, तो वॉन्ट ही, ठीक है, और क्वेश्चन टैग, तो ध्यान रखेंगे इस तरह सोल्यूशन। सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से अब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है मिलेगा एक, देखो
ये पैराग्राफ जो है ना, अभी आपके बुक से आए हुए हैं, तो बुक वाले पैराग्राफ हैं। द गर्ल नेम्ड वाली वाला चैप्टर है, वहाँ से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के दिया गया है। बस आपको क्वेश्चंस देखने हैं और आंसर बता देने हैं। तो या आप पैराग्राफ तो पढ़ लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बुक का है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। वाली वॉज डैश ईयर ओल्ड। वाली कितने साल, मतलब कितने वर्ष की थी। तो अभी देखोगे आप, पैराग्राफ अगर पढ़ लेते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं पैराग्राफ से ही सारे आंसर लिख रहा हूँ। सी वॉज 8 years ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो रहा है, 8 year। तो मैं फटाफट आंसर्स बताता जाता हूँ। अभी पैराग्राफ आप पढ़ लोगे तो आंसर मिल जाएंगे। वॉली वॉज स्टैंडिंग एट द, तो वो कहाँ खड़ी थी, फ्रंट डोर पे। आप देख सकते हो, इसमें ये भी दिखाया था मैं, फ्रंट डोर आपको, ये रहा देखो, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर, है ना, यहाँ पे फ्रंट डोर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वाली हैव। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। देयर आर नो प्लेमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नन हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में ये आपको चार, तीन तो एमसीक्यू मिल गए। अब चौथा क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से देख के लिखना है, पैराग्राफ में से छांट करके लिखना है। तो मैं फटाफट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली। तो उसको लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी, उसको मज़ा किस में आता था। तो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, है ना, उसको देखना जो है उसको मज़ा आता था। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट अबाउट वाली। अब वाली के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया ये पैराग्राफ पढ़ के, तो आप अपना जो है व्यू दीजिए, अपना सजेशन दीजिए। वो वाली वाज एन 8 year old curious girl who enjoyed observing activities on her street from the front doorway of her house. She had no playmates, but she found joy in watching the bus that passes by every hour। ठीक है, इस तरह से आप बना के भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको बोला है कि बेस्ड ऑन यूर रीडिंग पैसेज राइट अबाउट वाली, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो कौन सा, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग ये वॉचिंग एक ही बात होती है। ठीक है, इसी में आपको और ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, अब ये कितने का आपका क्वेश्चन बना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी कि ये जो पैराग्राफ यहाँ पे मिलेगा आपको, ये 6 नंबर दे के जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो ये और वाला पार्ट है, इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या पूछा गया है, अच्छा ये मिज वाला चैप्टर है, आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिज प्लेड विद, मिज किससे खेलता था, तो पिंग पोंग बॉल से, आपको याद होगा। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, हु इन्वेंटेड गेम। तो गेम को किसने खोजा था, तो मिज ने खोजा था, तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, राइट, ये आराम से पढ़ लेना पूरा का पूरा पैराग्राफ। इसकी पीडीएफ मैं पूरी दे दूंगा आपको, नीचे सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी जो बोर्ड ने जारी किया है, आप उसको पढ़ लेना, फिर आप आंसर से देखना, समझ में आ जाएगा। राइटर हैड टेकन दिस सेंटेंस टू। अब जो लेखक है उसने ये सेंटेंस, सॉरी, सूटकेस टू, राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू। तो राइटर सूटकेस को कहाँ ले जा रहा था, तो वो इराक ले जा रहा था। इसमें आपको जो है लिखा हुआ है, ये रहा, ये सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, यहाँ पे इराक आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, पैसेज में सब कुछ मिलता है, बस पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम। तो मिज ने कैसे डिस्कवर किया था, सारा इस पैराग्राफ में लिखा है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब इन द पैसेज। तो यहाँ पे कौन कौन से जो प्लेइंग आइटम इस पैराग्राफ में बताए गए हैं वो आपको लिखना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ट्रैवल यानी जर्नी होती है, तो ट्रैवल का जर्नी हो जाएगा, इसमें आपको जर्नी मिल जाएगा पैराग्राफ में। अब यहाँ पर जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें से आपको देखो यहाँ पे क्या है, एनी 3 करने हैं। कितने करने हैं, कोई भी 3 करने हैं, आएंगे 4, उसमें करने हैं 3। मैंने चारों का आंसर दिए हैं, और 3 करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, वाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। आपको याद होगा इस चैप्टर में वो किस ले जा रही थी, वो मस्टर्ड सीड लेने के लिए जा रही थी, जिसके घर में कोई मरा ना हो उसके घर से जो है वो लेके आए सरसों। ठीक है, सरसों के दाने लेके आए, तो गौतम बुद्ध उसको जीवित कर देंगे, इसलिए वो जो है लोगों के घर जा रही थी। कुर्ज कहाँ है, तो कुर्ज जो है ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है,
और ये मिडवे बिटवीन सिटीज़ ऑफ मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से आपको लिखने हैं आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट मतलब जो होता है आपका कटहल का कटहल जो होता है ना, वो कैसा दिखता है, उसका मतलब क्या है, बेकर फ्रॉम गोवा से। तो जैक फ्रूट क्या होता है, ये जो है लार्ज राउंड और पंपी बॉडी वाला जो है, सिमिलर टू द शेप ऑफ साइज ऑफ जैक फ्रूट, जैसा कि आपका बेकर था। तो उसका आपको लिखना था। वेयर डिड एने फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन। तो जर्मन ऑक्यूपेशन के समय वो जो है, डायरी ऑफ एने फ्रैंक से चैप्टर से है, तो कहाँ हाइड हुई थी, तो वो हाइड हुई थी आर्म्सड्रम में, ठीक है, जो सीक्रेट एनेक्स जो बिहाइंड फादर्स ऑफिस था उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है बच सके वहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन करना होगा आपको 5 नंबर का, कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, दो आपको यहाँ पर, दो में से कोई एक करना होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ। I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? ब्लैक एरोप्लेन से है, तो द नरेटर जो है टेक्स फ्लाई स्ट्रेट इनटू द ह्यूज स्टॉर्म। अब वो बहुत सारे जो बहुत बड़ा जो बवंडर था उसमें फंसा था। ही नोज इट कुड बी डेंजरस बिकॉज द स्टॉर्म क्लाउड्स आर वेरी बिग एंड देयर इज नो वे टू फ्लाई ओवर और अराउंड देम। यानी कि ना तो उसके ऊपर जाने का, ना उनके साथ उड़ने का कोई संभावना नहीं थी, फिर भी वो रिस्क लेना। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी द नरेटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क बिकॉज ही वांट टू रीच इंग्लैंड एंड हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। वो चाहता था कि इंग्लैंड पहुंच जाए और अपने परिवार के साथ जो है वहाँ पर नाश्ता करे। ही डजेंट वॉन्ट टू टर्न बैक टू पेरिस, वो वापस पेरिस नहीं जाना था। सो ही चूजन टू कंटिन्यू फ्लाइंग इन टू द स्टॉर्म होपिंग टू मेक इट सेफली टू द डेस्टिनेशन। और इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं अपने जो मेरी यात्रा है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जहाँ मुझे पहुँचना है, मैं वहाँ पर आसानी से यानी सेफ्टी से पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए उसने वो रिस्क लिया था। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। क्वेश्चन को इसमें समझाने वाले सारे क्वेश्चंस को मैंने बढ़िया तरीके से लिखा है, ताकि आप लोग याद भी करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। जब उसका एज, मंडेला का एज बढ़ा और उसका एक्सपीरियंस बढ़ा, तो उसके फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे चेंज हुई, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। तो मैंने यहाँ पे पूरा समझाया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, ठीक है। जैसे जैसे वो ओल्डर होता गया, यानी बढ़ता गया, तो उसको एक्सपीरियंस होता गया, ठीक है। जब वो यंग था तो वो सोचता था कि वो फ्री है विलेज में, अपने गांव में, ठीक है, उसको सिंपल थिंग इंजॉय करना और स्विमिंग करना, प्लेइंग करना मज़े आता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने फ्रीडम को रियलाइज़ किया कि फ्रीडम जो है लिमिटेड होता है, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ पर जो रंग भेद का जो है रंग भेद चलता है। तो मंडेला वहाँ पर इस तरह का जो अपने आप को, पहले अपने आप को आज़ादी चाहता था और नॉर्मल लाइफ चाहता था, फिर बट जो है पीपलों को देखा उसने जो लोग फ्री नहीं हैं, उसकी डिज़ायर फ्रीडम की और ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी। वो चाहता था कि साउथ अफ्रीकन जो हैं, ऑल साउथ अफ्रीकन जो है फ्री हो जाए। एक्सपीरियंस जो है उसका बढ़ता गया। उसने जेल में जो समय बिताया उसकी और स्टैंडिंग जो है फ्रीडम के प्रति बढ़ती गई, और वो समझ गया कि फ्रीडम जो है किसी एक के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। तो ठीक है ना, तो इस तरह से हमने लिख दिया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी 3 नंबर का है, लेकिन आपको एक ही आंसर देना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको केवल एक आंसर देना है। प्रपोजल से है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नातल्या। नातल्या को बताना है, नातल्या जो है कैसे 25 साल की एक जवान लड़की थी, हैं। लोमोव्स की जो है नेबर थी। नातल्या स्मार्ट थी अपने एज में, शी वाज कनिंग माइंड, हैं, उसकी अच्छी समझदारी थी। यूजेस हर प्रेजेंस ऑफ माइंड टू गो फ्लो ऑफ सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन को अपने दिमाग से हैंडल कर लेती थी, हैं। अपना जो कोई भी गलत होता था उसको अपने हित में कर लेती थी, ठीक है। गुड हाउसकीपर थी, आ, और इतनी बेकार भी नहीं दिखती थी। उसके अलावा सी स्टिल अनमेरिड, और उसके बावजूद भी वो अविवाहित थी। उसके फादर जो है उसको लव सिक कैट कहते थे, मतलब प्यार की भूखी बिल्ली। और सी एजुकेटेड, वो एजुकेटेड थी लेकिन ऐसा लगता नहीं था। और नातल्या जो है क्वेरलसम थी, लड़ाकू थी, थोड़ी झगड़ालू थी, गाली गलौज करती थी। और एम्बिशियस यानी कि जो आगे भविष्य में देखते थे, कुछ सपने रखती थी। तो इस तरह का आपको जो है कैरेक्टर्स उसके बारे में बताना था, तो ये बता दिया मैंने। तो इस तरह से आपको लिखना है। रीज़न बताना है कि नतल्या और लोमोव क्यों लड़ते थे। तो इसके दो दो रीज़न मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो दो रीज़न्स को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद रीड, अब आपके यहाँ पे आता है
कविता वाला पार्ट, कविता वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, यहाँ पे 4-4 नंबर, एक कोई भी सॉल्व करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, इसमें भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये वाला आपका पार्ट है, ये रहा कविता। कविता में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के हाँ, वेयर टू गो टू नो द एशियन लायन, तो यहाँ पे हम बता देंगे एशियन लायन को अगर यू शुड गो टू द जंगल इन द ईस्ट। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इन द एशियन लायन, तो एनिमल जो है लार्ज एंड टाउनी, टाउनी मतलब योलिश ब्राउन होता है, बीस्ट मतलब जो है एकदम राक्षस की। यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 नंबर मिलेगा अगर आप ये कर देते हो। अगर आप और पार्ट में जाते हो तो यहाँ पे भी 4 नंबर मिलेगा। तो ये वाला है कस्टर्ड ड्रैगन वाला, हु हैड बिग शार्प टीथ, तो कस्टर्ड ड्रैगन। और इसके बाद में व्हाट टाइप माउथ और नोज, इसमें सब कुछ लिखा है कि माउथ और नोज उसके कैसे थे, देखो फायर पेस एंड चिमनी फॉर ए नोज, तो इसको हमको बना के लिखना होता है। द ड्रैगन हैड ए माउथ लाइक ए फायर पेस एंड चिमनी फॉर ए नोज, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 16वां प्रश्न, इसकी बात करें तो ये 2-2 अंकीय प्रश्न है, जिसमें 2 करने होंगे, यानी 2 करने होंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से 2 करने होंगे। यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ध्यान रखना। फोक से आया हुआ है, हाउ डज फोक कम, कई बार क्वेश्चन बताया हुआ है। द वाल पोएम से, व्हाई इज द बॉय अप सो अपसेट, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है। और यहाँ अमांडा से आया है, क्या अमांडा अनाथ थी, तो ऐसा नहीं था, वो भी मैंने यहाँ बताया क्यों वो ऐसा सोचती थी, ये भी बताया हुआ है, पढ़ोगे तो याद होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब जो है आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को 80 वर्ड्स में बताना है, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 नंबर, ठीक है, सॉरी, कोई एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन करते ही 4 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे जो है सिचुएशनल क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान रखना, आप देखो थोड़ा समझ लेना। जो 17वां क्वेश्चन आएगा ये सिचुएशन बेस्ड आएगा। सिचुएशन बेस्ड क्या है, द 20th century is called the era of book and the 21st century is the era of the computer. Do you think books are being replaced by the digital content, यानी कंप्यूटर से बुक्स को रिप्लेस किया जा सकता है, कैसा आप सोचते हो? गिव योर आइडियाज अबाउट द यूजेस ऑफ डिजिटल बुक्स। तो अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो डिजिटल बुक्स, जैसे कि हम पीडीएफ पढ़ते हैं, जैसे आप पीडीएफ देख रहे हो, द बुक द सेव द अर्थ, तो अब इसमें आपको अपना व्यू लिखना है, ठीक है। तो इस तरह का ये सिचुएशनल क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा सिचुएशनल पैटर्न में। एक तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन सिचुएशनल मिलेगा जो कि आपको देख देते हैं। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। ग्रिफिन वाज साइंटिस्ट एंड इन्वेंटेड समथिंग। व्हाट वाज द इन्वेंशन, क्या उसने खोज की थी, एंड व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बेस्ड ऑन द स्टोरी, और उसमें इस स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है वो आपको बताना है। तो इस तरह का सिचुएशनल क्वेश्चन आएगा जो कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आपको बुक का जो ये 17वां क्वेश्चन है ना, इसको बड़े समझदारी से लिखना है, लेकिन लिखो जरूर और आराम से। मैंने यहाँ पे बहुत तरीके से समझाया हुआ है, में कोई टेंशन नहीं होगी, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड एरा ऑफ बुक बिकॉज बुक्स वर द मेन वे पीपल लर्न एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 20th सेंचुरी में बुक ही थे जो हम पढ़ते थे, उससे ज्ञान लेते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। इन द 21st सेंचुरी द एरा ऑफ द कंप्यूटर हैज अराइव्ड, एट डिजिटल कंटेंट लाइक ई बुक्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर, ठीक है। ये क्या है कि आसानी से सबके पास पहुंच जाता है। While digital content is growing, I don't think books will ever be fully replaced. मतलब मैं नहीं सोचता हूँ, अब मेरा यहाँ पे व्यू पूछा गया है, डू यू थिंक बुक्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल कंटेंट। वाइल डिजिटल कंटेंट ग्रोइंग, डिजिटल कंटेंट बढ़ रहे हैं, जैसे कि ई बुक्स है, आर्टिकल्स, ऑनलाइन सब चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन आई डोंट थिंक बुक्स विल बी एवर फुली रिप्लेस्ड, यानी बुक को पूरी तरह से बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं, उनको छापना, उनको कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। Many people still enjoying reading physical books because they provide a different experience. However, the digital books are very convenient. They can be read on devices like tablets, phones and computers, making them easy to carry and address anywhere. अभी क्या आता है, आप फोन में टैबलेट में पढ़ोगे तो आराम से उसको ले जा सकते हो फोन में ही, लेकिन बुक्स को तो बैग में भर के ले जाना। डिजिटल बुक्स ऑल्सो सेव स्पेस एंड आफ्टर ऑफन चीपर देन द प्रिंटेड नो वंस, ठीक है। In my opinion, digital books are great tool for learning and reading on the go. अब जब आप डिजिटल बुक है ना, वो कहीं भी आप पढ़ सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, सीख सकते हो। दे अलाउ पीपल टू एक्सेस, बस हमने बता दिया कि डिजिटल बुक पूरी तरह से जो फिजिकल बुक्स है जो हमारे हाथों में होते हैं
उन बुक्स को जो हम स्कूल में लेके जाते हैं उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन हाँ डिजिटल बुक अच्छे होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर बता सकते हैं दे allow people to access a huge variety of books quickly, and some features like adjustable text sizes हैं built in dictionaries make reading easier to for many. So while traditional books may not disappear, digital books offer new possibilities for readers in today world. तो इस तरह से आप जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, समझाना है, जो आपको क्वेश्चन सिचुएशन दी जाएगी इसके बारे में आपको लिखना है, मैंने जैसा समझाया आपको इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन ग्रिफिन जो था, तो ग्रिफिन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट था, उसने जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए जो है अचीव किया था एक इन्वेंशन। ठीक है, और उसके बाद जो है इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इसमें जो हुआ था, जो इनविजिबल हो गया था, ठीक है, पहले, और ये चला गया था वो उसमें अलग अलग मतलब ये करता था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं, क्लोथ हटा देता था, फिर उसके बाद में स्टेन सरप्राइजिंग इसने कई कांड किए थे। तो ये आप जो छोटा सा बता सकते हो इसमें स्टोरी लिख करके, मैंने अपने हिसाब से बताया। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मैं जो लिखूँ उसी को रटो आप, तो समझो इसको, और समझने के बाद जो है आराम से आप लिख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही होगा, दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर, ध्यान रखना। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे एनी टू करने हैं, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से कोई भी 2 करने हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 4 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक बार देख लेते हैं। देखो, तो इसमें से आपको 2 करने होंगे और टोटल क्वेश्चन 3 मिलेंगे। तो इसमें देखो, हु वाज हॉरेस डेनबी और व्हाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर। तो हॉरेस डेनबी कौन था, पहले तो आप बता दोगे कि भाई 50 ईयर ओल्ड लॉक स्मिथ था, जो कैसा दिखता था, गुड था और ऑनेस्ट मैन था, एक तो पहली चीज़। लेकिन एक्चुअल में वो ऑनेस्ट नहीं था, फिर भी हम जैसे हमने पढ़ा है तो हम ऑनेस्ट बोल सकते हैं। ही लिव्ड ए सिंपल लाइफ एंड लव रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो ये हमने बताया हॉरेस डेनबी के बारे में। वाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर, और वो हर साल मतलब कुछ ये समथिंग क्यों चुराता था, समथिंग में तो वो बुक ही चुराता था, तो बुक ही नहीं मतलब पैसे चुराता था। तो एवरी ईयर हॉरेस वुड स्टील from a safe to buy the book he loved. His love for books was the main reason he committed thefts. ठीक है, तो बस ये आपको बता देना है थोड़ा सा समझा कर। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन जो है, राइट द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई विच वाज कलेक्टेड बाय रिचर्ड एच ई ब्राइट। अब एच ई ब्राइट जो है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन से स्पीसीज जो है उसने कलेक्ट किए थे, ये आपको जो है वो लिखने थे, बस इतना ही था। तो उसने गोजामर जो है विंगेस 8 कलेक्ट किए थे, यहाँ पे लिख दिए स्पीसीज एंड सब स्पीसीज बटरफ्लाई विच वाज कलेक्टेड बाय रिचर्ड ई ब्राइट आर। यहाँ पे मैंने 25 उसने कलेक्ट किए थे, 8 और 2 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20, 3 23, एक 24 और एक 25। तो ये 25 के हमने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो 8 ये थे, 2 ये था, 10 ये पीस थे, 3 ये थे, और ये मोनार्च एक्स एक था, और स्नाउट जो है एक था। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप ये दोनों कर सकते हैं ऊपर वाला, या फिर तीसरा भी नीचे जो दिया गया ये कर सकते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट रिकी दिस टाइम, हु सेड दिस कमेंट एंड वाई। मतलब ये किसने कहा कि मैं वरीड हूँ, और क्यों कहा। तो ये हैरियट, मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, वेटरनरी सर्जन थे, उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने क्यों कहा था, जब उन्होंने देखा था ट्रिकी के डॉग, मतलब मिसेस पम्फेरी का जो डॉग था ट्रिकी, वो अनहेल्दी हो चुका था, और वो फैट हो चुका था, लेजी हो चुका था, वीक हो चुका था ओवर ईटिंग के कारण। ठीक है, और एक्सरसाइज बहुत ही कम करता था, तो वो इसीलिए मिस्टर हैरियट जो है वरीड थे, और इस सिचुएशन को देख करके। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपको बताना। इसके बाद जो है 19वां प्रश्न जो आपको एमसीक्यू देगा 4, और चारों के चारों एमसीक्यू आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया उसकी बात करते हैं। और अगर आपको एसएसटी से डर लगता है थोड़ा बहुत भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो खत्म होते ही ये इसकी थंबनेल आ जाएगी, उसको टच कर देना, वीडियो के ऊपर स्क्रीन पे ही आ जाएगा ये, उसको टच कर देना। तो आप देख सकते हो, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसको हिस्ट्री से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उसको भी आज मोहब्बत हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा ये अच्छा लगने लगेगा, विश्वास करना, अगर आप एक बार देख लोगे। या तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख लो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देख लो, भारत में राष्ट्रवाद देख लो, औद्योगिकरण का युद्ध देख लो। ये सारे के सारे वीडियोस आपको स्क्रीन पे अभी अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको दिखाई देगा। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं।
चूज द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर जो है हाउ ओल्ड वॉज हॉरेस डेनबी, तो अभी अभी देखो मैंने ऊपर ही लिखा था, यहाँ पे देखो हॉरेस डेनबी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो यहाँ पर सादा सादा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी, बाकी आपको याद होना चाहिए। हु वाज माइटी, तो माइटी कौन था, थिंक टैंक था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट, तो मडी फुटप्रिंट जो है बॉयज ने कहाँ देखा था, लंदन में देखा था, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, तो जो नेकलेस थी उसकी कीमत क्या थी, तो 36,000 फेंसेस थी, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्क्रीन पर आपके सामने ये आ रहा है, बाकी आपको जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।